करने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और देश नसाई। देखिए कितना सुंदर कहते हैं भगवान, ए धूप अनल में खेने से। ए धूप, अनल यानी अग्नि, अग्नि को जब हम प्रज्वलित करते हैं और धूप को खे देते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कर्मों को नहीं जलाएगी। पर ध्यान रखो बंधुओं, यह धूप अग्नि में खेने से कर्मों को नहीं जला सकती। तो कहते आगे, निज में निज की शक्ति ज्वाला, कि हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा की शक्ति को पहचानो, वह शक्ति ही आपके राग और द्वेष को नसाएगी। आज हम कितने सांसारिक प्राणी हैं जो हमारे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को ही हम नहीं पहचान पाते, और हम ऐसे कह देते हैं नहीं हम व्रत नहीं कर पाएंगे, हम उपवास नहीं कर पाएंगे, हमारी शक्ति नहीं है, हम सुबह 6 बजे मंदिर नहीं जा पाएंगे। अरे इस धूप में यही तो कह रहे हैं, निज में निज की शक्ति ज्वाला, कि हे बंधुओं निज आत्मा में आपकी जो शक्ति है उसको छुपाओ मत, उस शक्ति को प्रकट करो। हाँ, उस शक्ति को प्रकट करो, वही शक्ति रूपी ज्वाला ही राग और देश को नसाएगी। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सभी लोग देखो, कोई व्यक्ति यदि व्रत उपवास नहीं कर पाता तो उसे भी ये चाहना चाहिए कि मैं भैया व्रत करूं। यदि व्रत नहीं कर सकते तो 2 टाइम भोजन का नियम लो, यदि रात्रि में भोजन करते हो तो 8 बजे तक का भोजन का नियम लो, पर नियम लो, अपनी शक्ति को मत छिपाओ। तो वो यही कहते हैं भगवान कि निज में निज की, हमारे आत्मा में हमारी खुद की जो शक्ति है वो उसकी जो ज्वाला है वही राग और देश को नसा सकती है। उस शक्ति दहन प्रगटाने को, तो वह जो शक्ति है हमारी आत्मा के अंदर निज की, उसी शक्ति को प्रकट करने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु को ध्याता हूं, और विद्यमान जो भी तीर्थंकर हैं उन प्रभु के मैं गुण को गाता हूं। अब आगे कहते हैं, पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया, आत्म रस भीनी निज गुण फल मम उनमें ललचाया। देखिए कितनी सुंदर बात कही, पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग, पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग। अब पिस्ता क्या है? आप पिस्ता को हाथ में लेते हो तो क्या भाव आते हैं? पिस्ता को हाथ में लेते हैं तो पिस्ता के ऊपर जो कवर है और उसके अंदर जो दिख रहा है वो आत्मा और शरीर का व्यवहार और निश्चय है। पिस्ता को हाथ में लेके समझो कि भैया ये अलग है, वो अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब आ रहे हैं बादाम। बादाम को आप हाथ में लेके क्या भाव बनाते हो कि बादाम के ऊपर का छिलका हमारा है नौकर्म शरीर रूपी, और उसके अंदर जो बादाम का छिलका है गिरी का वह हमारा है द्रव्य कर्म, और उसके अंदर जो सफेद बादाम है वो है हमारा भाव कर्म। तो हे भगवान मेरे द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों का भी नाश हो, और श्रीफल, और जब हाथ में श्रीफल लेते हो तो क्या भाव आते हैं? तो श्रीफल लेके ये भाव आना चाहिए कि भगवान मुझे भी ऐसे मोक्ष फल की प्राप्ति हो। वो श्रीफल मोक्ष फल का प्रतीक है। और अब ये आया लवंग। लवंग मतलब लौंग। तो लौंग का क्या भाव आएगा? लौंग का भाव ये आएगा कि लौंग के नीचे की जो डंठल है वो पूरा हमारा अधोलोक लोक से लेकर हमारा ऊर्ध्वलोक तक है, और ऊर्ध्वलोक के ऊपर एक कमल और सिद्धशिला का प्रतीक लौंग है, जिसके ऊपर एक हमारी आत्मा विराजमान हो जाए। उस लौंग को लेकर के ये भाव आना चाहिए। ऐसे पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया, आपके चरण के पास में प्रभु मैं आपके चरण रूपी शरण में मैं लेकर आया हूं। आत्म रस भीने, बताएंगे जी तो थोड़ा। हाँ, पिस्ता, पिस्ता का मतलब है
पिस्ता का ऊपर का भाग शरीर है, अंदर का भाग आत्मा है। जैसे ही आपने आत्मा में पिस्ता को रखा, तुरंत ये भाव आना चाहिए कि मेरी शरीर और आत्मा अलग है भगवान। और बादाम का मतलब, बादाम के ऊपर का जो कड़ा हुआ भाग है वो नौकर में है, अंदर जो गिरी के ऊपर का लाल है वो द्रव्य कर्म है, और उसके अंदर जो सफेद है वो भाव कर्म है। जब तक द्रव्य भाव नौ कर्मों का नाश नहीं होगा, हमें मोक्ष फल नहीं मिलेगा। और श्री फल का मतलब है भगवान मोक्ष का फल, और लवंग मतलब नीचे का जो भाग है वो नरक अधोलोक से ऊपर तक हो गया, और उसके ऊपर जो कमल है वो कमलासन, और उसके ऊपर जो एक चिन्ह है वो है समझो हमारी आत्मा। कि भगवान ऐसे लौंग की तरह हम ऊर्ध्व गमनत्व करके ऊपर विराजमान हो जाए। इन भावों से मैं चरण रूप में शरण में आपके लेकर के आया हूं। और आत्म रस भी ने निज गुण फल, माने मेरी आत्मा के रस को, मेरी आत्मा के रस को गीला करने वाला मेरा गुण रूपी मोक्ष फल जो मुझे पाना है, मम अब उनमें ललचाया, अब मेरा मन उनमें ललच गया है, अब मेरा मन उनमें लग गया है। आत्म रस भीने, यानी आत्मा का जो रस है, भीने मतलब ध्या करके, गीला करके, लीन होकर के निज गुण फल, ऐसी आत्मा रूपी गुण रूपी मोक्ष फल को पाने के लिए अब मेरा मन लालच में आ गया है। ऐसे मोक्ष अब मोक्ष महाफल पाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। हे प्रभु, ऐसे मोक्ष फल को पाने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु को ध्याता हूं, और विद्यमान श्री तीर्थंकर जो विराजमान है सिद्ध प्रभु के गुण को गाता हूं। और लास्ट में आता है अर्घ, अष्टमी वसुधा पानी को, कर में आठों द्रव्य लिए, सहज सूद स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अब कहते अष्टम वसुधा, ये क्या है? वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी, और अष्टम मतलब आठवीं। तो आठवीं पृथ्वी क्या है? सब लोग कह देते हैं मोक्ष है, आठवीं पृथ्वी सिद्ध है। अरे भैया, मोक्ष तो सबसे ऊपर है और सिद्ध भूमि तो है, पर सिद्ध भूमि किस पृथ्वी पर है? देव शास्त्र गुरु की पूजा कर लेते हैं, लेकिन आज तक पुस्तक काली हो गई है, लेकिन जीवन में हमें ये पता नहीं चल पाया कि आखिर आठवीं पृथ्वी का नाम क्या है। तो कहते हैं अष्टम वसुधा का नाम है ईस्ट प्रागभार। अष्टम वसुधा को कहते हैं ईस्ट प्रागभार। ऐसी पृथ्वी पर सिद्ध शिला है, जो सिद्ध शिला जिस भूमि पर विराजमान है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्लीज दोबारा बताइए। ईस्ट प्रागभार, समझ नहीं आया बोलना। ईस्ट, ईस्ट प्रागभार, प्राग, ईस्ट प्रागभार। एक बार पंडित जी हाँ, प्रागभार, प्रा बड़ा प्रा, आधा गा, प्राग। मैं लिख के बता देता हूँ। द्रव्य लिए, कर मतलब अपने हाथों में, कर मतलब अपने हाथों में। आठों द्रव्य लिए। अब आठों द्रव्य क्यों लिए? क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा, जल से लेकर अर्घ तक, जल जो है वो हमारा अधोलोक है, जल हमारा अधोलोक है, और अधोलोक से हम ऊपर बढ़ते हैं। संसार को छूटा, संसार को छूट के अक्षय हमने निधि को पाया, फिर हमने काम मार्ग को नाश कर करके, फिर हमने क्षुधा रूपी और दीप ज्ञान का प्रज्वलित हुआ, फिर कर्म का नाश होने लगा तो मोक्ष फल और फिर अनर्घ पद मिल गया। तो ऐसे कर में आठों द्रव्य लिए, कर मतलब अपने हाथों में, आठों द्रव्य लेकर के जो सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, कहते हैं कोई भी तीर्थंकर हो। पंडित जी, ये आपने सबसे पहले जल बताया अधोलोक में। हाँ। पहले जल, फिर चंदन, क्योंकि अष्टम वसुधा पाने को, आठवीं पृथ्वी को हम पाना चाह रहे हैं, तो आठवीं पृथ्वी को पाने के लिए, आठवीं पृथ्वी का नाम है ईस्ट प्रागभार मतलब अनर्घ। तो अनर्घ पद को पाने के लिए हम जल से चालू क्यों करते हैं? इसका मतलब यह है कि जल हो गया हमारा सबसे नीचे पहला अधोलोक, जल के बाद चंदन, चंदन मतलब संसार का नाश कराने लगे। हाँ, और अक्षत का मतलब भगवान
अक्षय निधि को पाने के लिए, और पुष्प यानी कामबाण का नाश, और कामबाण के नाश के बाद फिर क्षुधा का नाश, और क्षुधा का नाश जब होगा तो भगवान ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित होगा, और जब ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित होगा कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। जब ज्ञान होगा तभी कर्म का नाश होगा, और जब कर्म की निजरा होगी तो फिर यहाँ पर मोक्ष फल मिलेगा, और जब मोक्ष फल मिलने का आपका प्रादुर्भाव होगा तो आपको अनर्क पद की प्राप्ति होगी, और अनर्क पद में मिल जाएगी 8वीं पृथ्वी। तो इस तरीके से हाथ में 8 द्रव्य लेकर ये भाव आना चाहिए। ये नहीं कि 8 द्रव्य काउंट कर लिए और चढ़ा दिए, 8 द्रव्य हाथ में लेकर ये भाव आए कि 8वीं पृथ्वी को भगवान मुझे पाना है, इसलिए मैंने हाथ में 8 द्रव्य लिए। और कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी जिनेंद्र देव, कोई भी सिद्ध भगवान हो, वह सिद्धत्व को तब तक नहीं पा सकते। ये सभी लोग ध्यान से सुनना, सिद्ध पद को पाने के लिए 3 गुण आवश्यक हैं। 3 गुण में सबसे पहला है सहज, और दूसरा है शुद्ध, और तीसरा है स्वाभाविक। ध्यान रखो ये चीज। अब तीनों चीज क्या है? सहज का मतलब है यदि भगवान गमन कर रहे हैं तो भगवान को हाथ नहीं उठाना पड़ता, जहां से गमन कर रहे हैं वहां गरीब ऑटोमेटिक अमीर हो जाते हैं, सहज ही हो जाते हैं। जहां भगवान गमन करते हैं यदि रोगी व्यक्ति उनको देख लेता है तो ऑटोमेटिक उनके रोग दूर हो जाते हैं। मतलब सहज का मतलब उन्हें किसी का पर का अवलंबन निमित्त नहीं लेना पड़ता, उनमें इतना गुण प्रकट हो जाता है कि सहज ही उनके दर्शन मात्र से लोगों को सहजता ही वो चीज मिल जाती है। तो यह है सहज गुण। और दूसरा है शुद्ध। शुद्ध का मतलब ना वहां शुभ होगा, ना वहां अशुभ होगा, ना वहां विशुद्ध होगा, वहां केवल शुद्ध होगा। तो तीर्थंकर बनने के लिए, जिनेंद्र बनने के लिए शुद्धता भी चाहिए, शुद्ध गुण पर्याय चाहिए। और तीसरा है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता मतलब वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जो अपनी आत्मा में लीन हो गया, जिसने अपने स्वभाव को जान लिया, जिसने अपने स्वभाव को समझ लिया, ऐसे व्यक्ति ही निज में निज गुण प्रकट किए। निज में मतलब मेरी आत्मा में, निज मतलब खुद के ही ऐसे गुण प्रकट मैं करता हूं, और प्रकट करके भगवान यह अर्घ समर्पण आपको करके देव शास्त्र गुरु को ध्याता हूं, और विद्वान 20 तीर्थंकर जो सिद्ध प्रभु हैं उनके गुण को मैं गाता हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, सिद्ध बनने के लिए 3 गुण आवश्यक हैं। सबसे पहला सहजता, दूसरा है शुद्धता, और तीसरा है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता यानी वस्तु के स्वभाव को जानना, और शुद्ध मतलब कर्म की पूरी निजरा हो जाना जहां अशेष भी कुछ ना हो। और सहजता मतलब आपको पर निमित्त का अवलंबन नहीं लेना पड़ेगा कि आशीर्वाद देने के लिए पीछे उठाओ या हाथ उठाओ, ये कुछ नहीं, जहां से वो निकल जाए ऑटोमेटिक सहज ही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे 3 गुण जहां है भगवान ऐसे निज में निज गुण प्रकट किए, ऐसे ही गुण मैं निजता में निज रूप में ही प्रकट करना चाहता हूं, और प्रकट करके भगवान ये अर्घ समर्पण कर रहा हूं कि मुझे भी ऐसा पद प्राप्त हो। ऐसे देवशास्त्र गुरु को मैं ध्याता हूं, और देवशास्त्र गुरु विद्वान तीर्थंकर सिद्ध भगवान के गुण को गाता हूं। तो इस तरीके से अभी अपन ने पूजा का अर्थ पढ़ा। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो 1 मिनट के लिए इसमें से पूछ सकते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे भगवान आप कह रहे भगवान